2 दिन से किसी कार्यक्रम की वजह से बाहर हूँ और मेरा फ़ोन भी बंद था। तो अभी जैसे ही मैंने फ़ोन को ऑन किया मुझे पता चला कि आज आर्य समाज के भामाशाह महाशय धर्मपाल जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आर्य समाज का ये जो सूर्य अस्त हुआ है इसकी क्षति कभी हम पूरी कर पाएंगे या पूरा आर्य समाज कभी इस क्षति को पूरा कर पाएगा। मैं 2 बातें उनके बारे में बताकर एक विनती, एक अनुरोध आर्य समाज से, पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज से जरूर करूँगा। मुझे जितना भी मैं उनके बारे में जानता हूँ, मुझे पता है कि वो पाकिस्तान के सियालकोट में उनका परिवार रहता था और 1947 में विभाजन के समय वो अमृतसर आ गए थे और अमृतसर के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उस समय उनकी उम्र महाशय धर्मपाल जी की मात्र 20 वर्ष थी। अपनी जो यहाँ पर दिल्ली आने के बाद उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में पहली बार अपनी जो है महाशय दी हट्टी के नाम से जो है दुकान खोली थी मसालों की, जिसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने उस बुलंदियों को छुआ जो आज वो मशहूर थे, जो देश के चर्चित कारोबारियों से। और मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ जो उनको अलग उद्योगपति या कारोबारियों से बनाती थी, वो एक अलग चीज़ ये थी कि वो हमेशा धार्मिक संगठनों और धर्म के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाता था तो जो धर्म के लिए कार्य कर रहा है, गौशालाओं से जुड़ा हुआ है, संगठन कोई अच्छा है जो धर्म के प्रचार के लिए कार्य कर रहा है, वो कभी भी उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटा था। ये एक चीज़ थी जो उनको सभी उद्योगपतियों या कारोबारियों से अलग बनाती थी। और इसके साथ साथ एक विनती पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज से, एक अनुरोध पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज से ये कहूँगा कि हम वो क्षति कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये किसी से छुपा भी नहीं है कि आज के समय में महाशय जी पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी थे। जितनी आर्थिक सहायता वो आर्य समाज धार्मिक संस्थाओं और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करते थे, वो हम किसी से भी छुपा नहीं है। तो हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए, अब वो नहीं रहे तो वो सहायता, वो मार्गदर्शन हमें कितना मिल पाएगा कितना नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन उसके लिए हमें कुछ रणनीति जरूर बनानी होगी कि जिस कार्य को वो सबसे उत्तम समझते थे, जिस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो हमेशा लगे रहते थे, वो पीछे ना छूटे या उसमें कोई कमी ना आनी चाहिए। अगर उनके जाने के बाद अगर इस काम में, इस कार्य में, धर्म के प्रचार में, गौशालाओं में या गुरुकुलों में जो वो चलाते थे, उनमें कहीं भी कोई भी कमी आती है और खासकर आर्थिक सहायता की वजह से कोई कमी आती है, तो मुझे लगता है ये उनके जाने के बाद हमारी कमी होगी, क्योंकि वो अपना काम कर कर चले गए हैं। और आज के समय में या पहले भी ये हमेशा से ही रहा है कि धर्म की अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो वो बिना अर्थ के नहीं हो सकता। तो पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज से मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है कि हमें इस पर रणनीति जरूर बनानी होगी कि हम कैसे आर्थिक पक्ष से मजबूत हों, ताकि हम अपने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, ताकि हम गौशालाओं को, गुरुकुलों का प्रचार प्रसार और उनको अच्छे तरीके से कैसे चलाएं। और तो बस इतना ही कहूँगा आज, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए ना तो कभी तैयार थे और ना शायद कभी हो पाते, लेकिन ईश्वर है, उनकी ये नीति है। तो मॉडर्न इंडिया परिवार की तरफ से महाशय धर्मपाल जी को हम नमन करते हैं और जो क्षति है वो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।